लेसन नंबर 25 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमने देखना है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p सच दैट द फॉलोइंग लाइंस मीट एट ए पॉइंट। ये भी उस तरह ही है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्तहान में आया हुआ है, तो इसका बनाएंगे डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट है वो बना के कर देंगे। सिंस lines are concurrent, this implies 2, 3, 3, -3, -1, p, -1, -5, 8 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसको ओपन कर दें। अब डिटरमिनेंट ओपन करना आप सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में। -8 + 5p आ जाएगा, -8 + 5p +3 24 + 15 और -1 आएगा, 3p + 3 आएगा इक्वल्स टू 0। तो -16 + 10p 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। -72 आ जाएगा +45 -3p इक्वल्स टू 0। अच्छा 10p है, -3p है, ये आएगा 7p। 45 में 72 को ऐड करेंगे, 7 117 आ जाएगा। 16 निकाल देंगे तो 101 रह जाएगा, प्लस अच्छा 3 और निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा 98। -16 + 10p आ गया, प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया, प्लस 45 आ गया, -3p -3 आ गया। अच्छा ये बन जाएगा -19 और ये बनेगा 117, तो 98 आना चाहिए आंसर इसका। तो ठीक हो गया, 7p -98 आ गया, तो p आ जाएगा -98/7, कैंसलेशन होगी। अब 1 7 * 7 14 आ जाएगा, तो p की जो वैल्यू है वो बहरहाल 14 आ गई। ये इसका आंसर। इस सवाल में भी हमें 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी। अच्छी बात ये थी कि वो तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। वो उन्होंने कहा कि p की वैल्यू फाइंड करें अगर तीनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी कि वो जो तीनों लाइंस हैं वो कंकरेंट हैं। तो हमने क्या किया, उन तीनों लाइंस में से, तीनों इक्वेशन में से उनके जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x है, y है और कांस्टेंट टर्म है, उनका हमने बना लिया डिटर्मिनेंट और उसको 0 पर कर दिया। वजह ये है कि वो जो तीनों लाइंस हैं वो कंकरेंट हैं। उसको सिंप्लीफाई किया, p की वैल्यू आ गई। इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।
है।